शादी के 15वें दिन कारोबारी पति की हत्या कराई एक पत्नी ने। मुंह दिखाई में मिली रकम से सुपारी दिया। पति की संपत्ति हथियाने का था पूरा ख्वाब। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं एंकर जुनैद सोनू जुर्म की दुनिया से एक और सनसनीखेज खबर आपके बीच में लेकर के हाजिर हूं। उत्तर प्रदेश के औरैया से मेरठ जैसा ही एक और मामला सामने आ रहा है। एक तरफ अभी मेरठ का मामला ठंडा नहीं हुआ तो औरैया में फिर से एक घटना घट गई है। औरैया में शादी के 15वें दिन ही दुल्हन ने अपने पति की हत्या करा दी। उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक किलर को 2 लाख रुपए की सुपारी दी। दुल्हन ने गहने बेच करके 1 लाख रुपए किलर को एडवांस भी दिए। पुलिस ने सोमवार को इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। आरोपी पत्नी, उसके प्रेमी और सुपारी किलर को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पुलिस जब मास्टरमाइंड दुल्हन को मीडिया के सामने लाई, वह कभी साड़ी के पल्लू से मुंह छिपाती तो कभी मुंह नीचे कर लेती। वो पता नहीं शर्मिंदा थी या फिर अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी। प्रेमी के चेहरे पर कोई मलाल नहीं था। बताया जा रहा है कि वो नशे का आदी था, जैसा कि मेरठ वाले घटना में हुआ था। उसने पूछताछ में बताया, घर वालों ने बिना मर्जी के शादी कर दी। हम लोगों को मिलने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए उसकी हत्या हम लोगों ने करवा दी। अब सोचिए, जिस शादी में मुंह दिखाई के लिए उसे रुपए मिले, उन्हीं रुपए में से 1 लाख रुपए एडवांस में उस सुपारी किलर को दिया। तमाम गहने भी मिले होंगे, उसमें से बिचवा करके दे दिया होगा। दरअसल ये शादी उस लड़की ने अपने पति की संपत्ति को हथियाने के लिए किया था। अब सोचिए, इतनी बड़ी घटना अभी पीछे मेरठ वाला कांड आप सभी लोग जानते हैं कि एक प्रेमी के चक्कर में प्रेमिका अपने पति की लाश के टुकड़े करती है, ड्रम में डालती है। ड्रम में डालने के बाद उसको सीज कर देती है सीमेंट से। और उसके बाद क्या हुआ आप सभी लोगों ने मीडिया के माध्यम से सुना। वहां का मामला ठंडा नहीं हो पाया और इधर औरैया में कुछ उसी तरीके की घटना सामने आई है। इसी महीने में राजस्थान में भी ऐसी घटना घटी। अपने अपने पति को मार करके जाके जला दिया और जलाने के बाद में जो है, जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो उसमें पता लगा कि दोनों ने हत्या की थी। इस फोटो में जो फोटो लगा हुआ है वीडियो में, उसमें जो ये लड़की है वो आरोपी पत्नी है, प्रगति नाम है इसका, और इसी ने ही अपने पति की हत्या करवाई। आइए अब आपको बताते हैं कि दिलीप को किस तरह बहाने से बाइक पर लेकर गए थे वो जो मारने वाले किलर थे। दिबियापुर के सेहुद मंदिर के पास रहने वाले दिलीप, जिनकी उम्र अभी मात्र 21 वर्ष थी, उनकी शादी इसी मार्च महीने की 5 तारीख को फफूंद की रहने वाली प्रगति से हुई थी। दिलीप की एस यादव क्रेन सर्विस के नाम से एक घर पर दुकान थी। पैसे का कोई अभाव नहीं था। वो कन्नौज के उमरद के पास शाहनगर में हाइड्रा लेकर काम करते थे। वो करोड़पति व्यक्ति था। 19 मार्च को दिलीप काम से वापस लौट रहे थे। दोपहर करीब 1:30 बजे दिलीप ने बड़े भाई संदीप को घर आने की सूचना दी। सहार थाना क्षेत्र के पास एक होटल पर रुके। दिलीप को कुछ बाइक सवार युवक मिले। उन्होंने कहा कि हमारी कार जो है वो फंस गई है, आप अपने हाइड्रा से चल करके निकाल दीजिए। वो दिलीप को उसी बहाने से, कार निकालने के बहाने से अपने साथ ले गए। इसके बाद दिलीप होटल वापस नहीं लौटा। होटल से लगभग 7 किलोमीटर दूर पलिया गांव के पास ग्रामीणों को दिलीप गंभीर हालत में मिला। हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां 2 दिन जिंदगी और मौत से जूझने के बाद 21 मार्च को दिलीप इस दुनिया से अलविदा कर गया। परिजनों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। अंतिम संस्कार मैनपुरी के भोगांव में किया गया। पुलिस ने दिलीप के शव का पोस्टमार्टम कराया था। पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आई उसमें शरीर में 9 जगह चोट के निशान मिले, जो किसी धारदार हथियार से वो चोट पहुंचाए गए थे। सिर के पीछे 315 बोर के तमंचे से गोली मारी गई थी। पोस्टमार्टम करने पर 315 बोर की बुलेट निकली। अब सोचिए कितना बड़ा जघन्य अपराध किया गया है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। शादी की नहीं चल रहा था, छोड़ देते। अब ससुराल में होली पर वो जो है मायके गई थी, फिर मौत होने के बाद वो ससुराल आई थी।
यानी होली पर एक दिन के लिए चली गई थी। 5 मार्च को शादी के बाद 6 मार्च को प्रगति यादव मायके से विदा होकर ससुराल आई थी और 10 मार्च को वह होली मनाने के लिए अपने मायके सिंहापुर आई। थाना फफूंद चली गई। 21 मार्च को पति की मौत होने पर प्रगति ससुराल आ गई। इसके बाद से ससुराल में ही रह रही थी। इस दौरान ससुराल वालों को जरा भी भनक नहीं लगा, शक नहीं हुआ कि पति की हत्या किसी लड़की ने करवाई है। ससुराल में 11 दिन रही नहीं है, 3 से 4 दिन रही होगी टोटल मिलाकर। अमीर बनने के लिए अपने जीजा के भाई से की थी शादी। एक और भी एंगल है। एसपी अभिजीत आर शंकर ने बताया कि दुल्हन प्रगति की बहन पारुल की शादी मैनपुरी निवासी संदीप से हुई थी। संदीप की दिव्यापुर में क्रेन सर्विस की दुकान है। करोड़पति परिवार में शादी होने से पारुल काफी खुश थी, इसलिए परिजनों ने संदीप के भाई दिलीप से छोटी बेटी प्रगति की भी शादी उसी घर में तय कर दी। एक लड़की पहले से ही थी उस घर में। प्रगति और गांव के रहने वाले अनुराग उर्फ बबलू उर्फ मनोज यादव के बीच 4 साल से अवैध संबंध थे। जब शादी तय होने की बात अनुराग को पता चली तो उसने विरोध भी किया, लेकिन प्रगति ने भरोसा दिया कि शादी के बाद दिलीप की हत्या कर देंगे। दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने योजना पहले ही बनाई थी कि शादी हो जाने दो, फिर बताते हैं। उसकी करोड़ों की संपत्ति अपने नाम हो जाएगी, फिर दोनों ऐश में रहेंगे। 5 मार्च को प्रगति और दिलीप की शादी हो गई। प्रगति अपने प्रेमी से मिल नहीं पा रही थी, इसलिए वो नाखुश थी। उसने दिलीप को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। अनुराग को भी राजी कर लिया। अनुराग ने अपने परिचित सुपारी किलर का मतलब जो पैसे लेकर के हत्या करते, तो सुपारी किलर रामजी नागर से 2 लाख रुपए में सौदा किया, जिसमें प्रगति ने 1 लाख रुपए एडवांस दिए। बाकी पैसे हत्या के बाद देने का वादा किया। पहले आप जाकर मर्डर करो, फिर 1 लाख रुपए फिर दे दूंगी। जिस जगह पर दिलीप मरणासन्न हालत में मिला था, उसके 7 किलोमीटर एरिया में लगे सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने चेक किया। दिलीप अज्ञात लोगों के साथ बाइक पर जाते दिखा। उस सीसीटीवी फुटेज से बाइक सवार युवकों की पहचान हुई। पूछताछ के बाद मामले का खुलासा हुआ और दिलीप की पत्नी प्रगति ही हत्या की मास्टरमाइंड निकली। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। एसपी अभिजीत आर शंकर ने बताया, सोमवार को थाना सहार और स्वाट टीम ने हरपुरा मोड़ पर दबिश दी। आरोपी रामजी नागर और अनुराग उर्फ बबलू उर्फ मनोज यादव को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे में 315 बोर की जो बंदूक थी उसको जो है अपने कब्जे में लिया। 4 जिंदा कारतूस और 1 बाइक बरामद हुई। वहीं आरोपी दुल्हन प्रगति को उसके ससुराल मैनपुरी के भोगांव थाना क्षेत्र के नगला दीपा गांव से गिरफ्तार किया गया। कितने जघन्य अपराध, कितनी ये घटना के बारे में अगर जिक्र करूं तो मार्च महीने में ये तीसरी ऐसी घटना दिखाई पड़ रही है उत्तर प्रदेश और राजस्थान से, कि जहां पर पत्नी ने ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के अंजाम दिया। यहाँ पर दोनों ने स्वयं तो अपने पति को नहीं मारा, लेकिन अपने पति को मरवाया। तो अगले वीडियो में आप सभी लोग बने रहिएगा। दीजिए इजाजत।